डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं आज। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या बोल रहा है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। ठीक है, हमारे पास कुछ फिगर दिया हुआ है। पहले हमको देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल A 60 है, यहाँ पे एंगल P 60 है। ठीक है, यहाँ पे एंगल B 80 डिग्री है, एंगल Q 80 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है और एंगल R 40 डिग्री है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सभी इक्वल्स है। हम लोग क्या बोल सकते हैं इससे? वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by angle similarity। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये है कि जब हम ट्रायंगल लिख चुके हैं यहाँ पे ABC, जब फर्स्ट ट्रायंगल लिखेंगे उस समय तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन सेकेंड ट्रायंगल को जब हम लिखने जा रहे होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के प्लेस पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा। जैसे कि एंगल A के प्लेस पे एंगल P है, क्योंकि A और P जो है इस दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए एंगल B के प्लेस पे एंगल Q लिखा गया है और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। उसी तरह C के प्लेस पे R लिखा गया है और C और R जो है वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों का मेजरमेंट 40 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इसको किसी दूसरे ऑर्डर में लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। इसमें इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें इस बार साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ट्रायंगल ABC में अगर हम AB लेते हैं, AB लेते हैं और ट्रायंगल PQR में अगर हम QR लें तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? हम देख रहे हैं दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/4 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू 1/2। उसी तरह से ट्रायंगल ABC में AC अगर हम लें और ट्रायंगल PQR में PQ लें तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 3/6, जो कि 1/2 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम अगर BC अपॉन QR करें, नहीं सॉरी PR करें, BC अपॉन PR का जो वैल्यू आ रहा है वो भी 1/2 आ रहा है। मतलब सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है 1/2। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया से? साइड 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 से। लेकिन हम जब लिखेंगे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो हमको केयरफुल रहना होगा। जैसे ट्रायंगल ABC हम लिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरा ट्रायंगल हम लिखने जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्लेस पे दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो सेम प्लेस पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर AB है और AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा आया है हमारा? ये AB है। ठीक है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा आया है? QR आया है ना। तो हम ट्रायंगल QR से स्टार्ट करेंगे इसको, या फिर QR को हम लोग RQ भी तो बोल सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, या तो ट्रायंगल QR से स्टार्ट होगा या RQ से स्टार्ट होगा। अगर QR से स्टार्ट होता है तो ये QRP हो सकता है या फिर RQP हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये इस दोनों में से कौन सा होगा। AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है या RQ है, ये तो हमको पता चल गया। अब हम BC का देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है, हम यहाँ लिखे भी हैं PR, तो BC के प्लेस पे PR होना चाहिए। यहाँ पे QP है BC के प्लेस पे, जो कि गलत है, नहीं हो सकता है। RP है यहाँ पे, तो RP और PR दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए ये सेकेंड वाला नहीं होगा, इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा ये। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर आ रहा है हमारा? साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर आ रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रॉब्लम जो है इसका उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है और हमको देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, इसको देखने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम तो अभी हम तुरंत सॉल्व किए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पे 2 है MP का मेजरमेंट और यहाँ पे DE का मेजरमेंट 4 है, मतलब इस दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है।
यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, इस दोनों का जो रेशियो है 1/2 आ रहा है, लेकिन वहीं पे 2.7 है और 5 है, मतलब इस तीनों साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इस दोनों ट्रायंगल में जो रेशियो है वो सेम नहीं है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि MP अपॉन DE जो हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कितना 1/2 आ रहा है। वहीं पर LP अपॉन DF 3/6 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन LM अपॉन EF जो आ रहा है ये कितना आ रहा है 2.7/5 आ रहा है, जो कि सेम नहीं है। अगर ये तीनों सेम आता तो फिर हम इसको साइड क्राइटेरिया से इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते थे, लेकिन ये सेम आया नहीं, इस वजह से इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है। सो वी कैन से दैट these two triangles are not similar. Now we are going to check this problem whether these two triangles are similar or not. The given information here in triangle MNL is angle M is 70 degree and in this triangle angle Q is 70 degree. इसका मतलब है कि दोनों का 70 वैल्यू है, एक एंगल तो इक्वल आ गया। वहीं पे आप देखिए मेजरमेंट ऑफ दिस साइड MN is 2.5 एंड मेजरमेंट ऑफ दिस साइड PQ ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5। इफ वी अगर हम लोग फाइंड करें इस दोनों साइड्स का रेशियो तो MN अपॉन PQ व्हाट वी विल गेट, MN is 2.5 and PQ is 5. So we can write ratio of these two sides is 1/2. Similarly, if we have to write the ratio of ML upon QR, we are getting same value 1/2. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का एक साइड और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1/2 है, वहीं पर दूसरा साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो है वो भी 1/2 है। ये दोनों सेम है और इस दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है 70 डिग्री, इस दोनों साइड से जो एंगल बना है 70 डिग्री, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। एंड एडिशन टू दिस एंगल M in triangle MLL is equal to angle Q of triangle PQR. So we can say these two triangles are similar and we can write like this: triangle MNL is similar to triangle. Now we have to be very careful while writing the second triangle. MN का corresponding side कौन सा है यहाँ पर? MN का corresponding side PQ है। So either PQ, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, PQ होने का पॉसिबिलिटी है या फिर QP होने का पॉसिबिलिटी है। हम बस यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपको मेंटली सोचना है, ठीक है। PQR ये ट्रायंगल हो सकता है या QPR ट्रायंगल हो सकता है। इस दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है। तो MN साइड का कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, ये तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। वहीं पर NL साइड का कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, यहाँ पे QR आ रहा है, ऐसा है क्या? NL कौन सा है? NL, ठीक है, ये भी चेक नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। हम अगर फर्स्ट और लास्ट को देखें तो ML का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? नो, हाँ, ML का कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे QR। तो देखिए किसमें QR है, इसमें है QR, या RQ भी रहता तो हो सकता था, QR इसमें है, मतलब ये नहीं होगा ट्रायंगल। मतलब सिमिलर टू ट्रायंगल जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, हमको ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता है, ये हो जाएगा हमारा QPR, ठीक है। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, ये होगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी और भी है इसमें, यहाँ पे इस बार अगर सिमिलर प्रॉब्लम होगा तो उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, मतलब रेशियो इसका 1/2 है। ये 1/2 नहीं है, 2 टाइम्स है इस बार, और इसका 2.5 है और ये 5 है। तो BC अपॉन EF का जो रेशियो आ रहा है इस दोनों ट्रायंगल में वो कितना आ रहा है, 3/6 आ रहा है, ठीक है। ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब सभी एग्जांपल्स में जो रेशियो आ रहा है 1/2 ही आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कोई भी एक फिक्स्ड रेशियो मिलना चाहिए। और वो AB अपॉन DF जो आ रहा है हमारा, AB अपॉन DF का रेशियो कितना आ रहा है, 2.5/5, ये भी हाफ आ रहा है। अगर इस दोनों साइड्स का, जैसे यहाँ पे ये साइड और ये साइड, इसके इस साइड से जो एंगल बना है, एंगल B बना है, वहीं पर इस साइड से और इस साइड से एंगल जो बना है F बना है, अगर इस दोनों का एंगल का मेजरमेंट सेम होता तो फिर हम इसको ऐसे S से सिमिलर बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको इस एंगल के बारे में है, इसलिए हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं बोल सकते। तो these two triangles are not similar. We cannot say, we have not that sufficient information, so
we are saying these two triangles are not similar. If we have given the value of this angle, then if the measurement of this angle B is 80 degree, then these two triangle, अगर ये दोनों ट्रायंगल ये भी 80 डिग्री होता तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रॉब्लम में बढ़ते हैं और इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, सिर्फ एंगल्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल अगर एफ फाइंड करना हो हमको इस ट्रायंगल में, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 80 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये कैसे लिख रहे हैं, ये हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं। अगर दो एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है तो किसी भी ट्रायंगल का हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, वहीं पर इस एंगल को अगर हम फाइंड करें, एंगल पी को इस ट्रायंगल में, तो ये कितना आ रहा है, एंगल पी इक्वल टू सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको मेंशन करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, आप इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा इसको। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर एंगल पी हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, सेम प्रोसेस से 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 50 डिग्री आ रहा है ना, कितना है 70 डिग्री आ रहा है ये। ठीक है, हम इस दोनों जो एंगल का इंफॉर्मेशन नहीं था उस एंगल को फाइंड कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको वही सेम रीजन से हम यहाँ ये फाइंड कर रहे हैं, तो आपको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे, ये एंगल हमारा 30 डिग्री निकल के आया और ये एंगल जो है हमारा कितना आया, 70 डिग्री निकल के आया। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं हम सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ पे एंगल डी 70 है, यहाँ पे एंगल पी 70 है, यहाँ पे एंगल ई 80 डिग्री है, यहाँ पे एंगल क्यू 80 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एफ 30 डिग्री है और यहाँ पे आर 30 डिग्री है। मतलब corresponding angles of these two triangles are equal, so we can say these two triangle should be similar। और हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हम लिखने जा रहे हैं, हम फर्स्ट ट्रायंगल को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, डी ई एफ लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल को डी ई एफ लिख दिए, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। जब सेकंड ट्रायंगल को लिखेंगे तब हमको केयरफुल रहने का जरूरत है, एंगल डी का जो corresponding एंगल इसमें है उसी को लिखेंगे डी के प्लेस पे। तो डी 70 है और इसमें 70 कौन सा है, पी है, तो पी पहले लिखेंगे हम। उसके बाद एंगल ई का corresponding यहाँ पे क्यू है, तो ई के प्लेस पे क्यू लिखेंगे। ठीक है, और एंगल एफ 30 डिग्री आया है, इसका corresponding इसमें कौन सा है, आर है, तो पी क्यू आर होगा। और हमको रीजन भी बताना है कि ये किस रीजन से सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल, तो ये रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम था। अब इसका जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। ये सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का, और इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है फिगर और ट्रायंगल दिया हुआ है, ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए। ओडीसी कौन सा है, ओडीसी ये ट्रायंगल है हमारा, और ओबीए कौन सा है, ओबीए ये ट्रायंगल है। मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब जब ये दोनों सिमिलर है तो इसका corresponding साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इसका corresponding एंगल्स इक्वल होगा। इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है एंगल BOC इज 125 डिग्री, दिस एंगल BOC दिस एंगल 125 एंड CDO इज 70 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल DOC एंड DCO एंड OAB। ठीक है, हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका corresponding एंगल्स इक्वल होगा। सिर्फ हमको एंगल्स फाइंड करने के लिए बोला है, साइड्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, इसलिए हम वो नहीं लिख रहे हैं। हम बस यहाँ पर एंगल्स जो इसका corresponding एंगल होगा वो लिखने जा रहे हैं। तो ओडीसी ट्रायंगल में एंगल ओ का corresponding कौन सा है, दूसरे ट्रायंगल में एंगल ओ ही है, क्योंकि ये इसको भी एंगल ओ बोल रहा है, इसको भी एंगल ओ बोल रहा है दोनों ट्रायंगल में। वहीं पर एंगल डी का corresponding कौन सा है, बी है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, वहीं पर एंगल सी का corresponding कौन सा है, एंगल सी का corresponding एंगल ए है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमको DOC फाइंड करना है, DOC दिस एंगल। ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको तो हम सिमिलरिटी का यूज किए बिना भी फाइंड कर सकते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये टोटल कितना डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 180 डिग्री का एंगल ये बना रहा होगा, जिसमें कि ये 125 है, तो अदर एंगल को तो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल DOC जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, और ये मेजरमेंट क्या आ रहा है हमारा, 55 डिग्री आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, किस रीजन से किया है। ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर है, तो आपको यहाँ पे ये मेंशन कर देना चाहिए कि दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर।
सो सम ऑफ दिस टू एंगल शुड बी 180 डिग्री। अब शॉर्ट में आप बस लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं। डीओसी हमारा फाइंड हो चुका है। अब डीसीओ फाइंड करना है हमको। डीसीओ फाइंड करने के लिए हम डीसीओ है कौन सा, डीसीओ दिस एंगल, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल का मेजरमेंट हमको पता हो गया 55 डिग्री है, इसका भी पता है, तो इस एंगल को फाइंड करने में क्या परेशानी है, हम फाइंड कर लेते हैं, तुरंत फाइंड कर सकते हैं हम इसको। एंगल डीसीओ चाहिए हमको, एंगल डीसीओ, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, तो डीसीओ जो आएगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का सभी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसको 180 डिग्री माइनस 70 प्लस जो हमारा 55 निकल के आया है, उस दोनों को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो तीसरा एंगल हमारा निकल के आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 180 माइनस 125 आ रहा है, ये भी मतलब ये भी 55 आ गया, कोई बात नहीं, आ सकता है। इस एंगल का भी मेजरमेंट 55 आ गया, इस दोनों का मेजरमेंट 55 आ गया। अब हमको ओ ए बी फाइंड करना है। एंगल ओ ए बी कौन सा है, ओ ए बी दिस एंगल, ये हमको फाइंड करना है, और ये हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओ ए बी मतलब दिस ए एंगल का बात कर रहा है, और ये ए एंगल किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, और सी कौन सा एंगल है जो भी हम फाइंड किए, डीसीओ। तो एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू एंगल डीसीओ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इतना भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा, और ये कितना दिया, कितना फाइंड करके लाए हैं हम लोग, 55 डिग्री फाइंड करके लाए हैं। और ऐसा किस कारण से हम लिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज these two triangle are similar, या these two angles are corresponding angles of similar triangle, आप इस तरह से लिख सकते हैं, corresponding angles of similar triangle, ये आप अगर लिखेंगे तो आपका ये सही होगा। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड में क्या है और इसमें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको तो आप एलिगेंट माइंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।